एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी और हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़की को आपने अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर आजकल जरूर देखा होगा। कथित तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और देशद्रोहियों को गोली मारो जैसे नारों के बाद बेहद विवादों और चर्चा में आई मेघा लवारिया आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खुद से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत स्वागत आपका मेघा। सबसे पहले जी, सबसे पहला सवाल तो मेघा आपसे मैं यही लूंगा कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है, आपका एक नारा बहुत ज्यादा चर्चा में आया, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। क्या परिस्थिति बनी थी इतनी भीड़ के बीच, इतना उग्र होकर? जो स्क्रीन पर अभी आप तस्वीर देख रही हैं, आपकी तस्वीर है जिस पर आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नारा लगाते हुए नजर आ रही थी। क्या परिस्थिति है, बताइए। जिस तरीके से जेएनयू की वो टुकड़े टुकड़े गैंग और डफली गैंग डफली बजा बजा कर ब्राह्मणवाद से आजादी मांगती है, हिंदुत्व से आजादी मांगती है। अभी 2 दिन पहले भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए, ठाकुरवाद के खिलाफ नारे लगाए इन लोगों ने। तो हमने हमेशा एक ही बात कही है कि आप डफली बजाकर आजादी मांगेंगे, हम लठ बजाकर आजादी देंगे। तो जब मैंने देखा कि वो देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग मेरे सामने खड़े हैं, जिन्हें पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था, जो उन्होंने रुचि तिवारी के साथ किया, उसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस प्रोटेक्शन में खड़े हैं। ये देश का संविधान एक महिला के साथ गलत करने वाले लोगों को अगर पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता है, तो हम जैसी महिलाएं अपने सम्मान में खुद खड़ी होकर लड़ सकती हैं। इसीलिए मैंने जब वो नारा दे सकते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो मैं भी वहां खड़े होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा दे सकती हूँ। और ये मेरे मन की आवाज थी। जो लोग कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ के नारा दिया, उनको मैं इतना कह देना चाहती हूँ, ये मेरे मन की आवाज थी। सिर्फ आप लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, ठाकुरों का विरोध करते हैं, नारा देते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को मैंने जवाब देने के लिए वहां ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया। ठीक है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और देशद्रोहियों को गोली मारो, दोनों बयानों पर भी बात करेंगे। पहले मेघा, आप अपने बारे में बताएं, कहां से आती हैं, क्या ताल्लुकात रखती हैं, क्या प्रोफेशन है आपका? देखिए, प्रोफेशनली मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं खुद, इन लोगों ने ये बात बोली वहां पर कि मैंने वहां जाकर बताया कि मैं ड्यू की स्टूडेंट हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुकी हूँ, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मैंने वहां जाकर बोला मैं स्टूडेंट हूँ, वो गलत है। अगर मैंने बोला है, आपके पास प्रूफ होगा भाई साहब, आप सामने आके दिखाइए। मैं वहां रुचि तिवारी के सपोर्ट में गई थी, क्योंकि रुचि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उससे पहले वो भारत की बेटी है। उसकी जाति पूछकर जिस तरीके से वहां पर कुछ आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने हमला किया ब्राह्मण देखकर, उन लोगों को जवाब देने के लिए मैं अपनी फ्रेंड के सपोर्ट में और न्याय मांगने के लिए मॉरिस नगर थाना पहुंची। और जब मैंने देखा कि जिन लोगों ने क्राइम किया है, क्रिमिनल्स को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया है, तब मैंने वहां खड़े होकर ये नारे लगाए। बाकी रही बात मेरे बैकग्राउंड की, तो मैं राजस्थान की उस वीर भूमि से आती हूँ जहां महाराणा प्रताप के सामने अकबर खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो मेरी रगों में ही वो मेवाड़ी खून है, हमारी तो माटी में ही गद्दारी नहीं है। तो ना मैं अपने देश से गद्दारी कर सकती हूँ, ना अपने धर्म से गद्दारी कर सकती हूँ। ठीक है, आपके एक एक करके अब बयानों पर आते हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। देशद्रोहियों को गोली मारने की आपने बात कही है, जो इस तर्क के साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है कि आपने अहिंसा को बढ़ावा देने की बात कही है, इस तरह गोली मारने की बात सार्वजनिक तौर पर कहकर। सबसे पहली चीज मैं ये सवाल रखना चाहूंगी उन लोगों के सामने कि जब आप लोग नारा देते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो अफजल कौन था? अफजल तो आतंकवादी मानसिकता रखने वाला इंसान था। तो जब आप एक आतंकवादी का समर्थन कर सकते हैं, तो आप गद्दार हैं। और पहली और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, भारत की आर्मी क्या करती है? देश के गद्दारों को ही तो गोली मारती है। तो मैंने तो आर्मी के समर्थन में ये बयान दिया कि जो आर्मी करती है, देश के जो बाहर के गद्दार हैं, जब आर्मी उन्हें गोली मार सकती है, तो क्या भारत देश में रहने वाले लोग गद्दार नहीं है? जो ऐसे नारे देते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, या नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या वो लोग गद्दार नहीं है? तो उन्हें भी तो वही सजा मिलनी चाहिए। और मैंने देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कही थी। अगर ये नारा, अगर ये मेरा ये बयान आप लोग अपने ऊपर ले रहे हैं, तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप देश के गद्दार हैं।
मैं इसमें कुछ नहीं कह रही हूं, मैं कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि देश के गद्दारों को गोली मारना गलत है, तो सबसे पहला सवाल आप ऑपरेशन सिंदूर पे उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने क्या किया? देश के गद्दारों को ही गोली मारी। अगर आप देश के गद्दारों को गोली मारने के खिलाफ हैं, तो आप देश की आर्मी के खिलाफ हैं। वो यही तर्क देंगे कि उसमें कानून का काम है, आर्मी का काम है, रक्षा तंत्रों का काम है। उस तरह सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान जब आप देती हैं, तो वो तर्क देते हैं कि उकसाने वाले बयान होते तो हैं। क्या वो उकसाने वाले बयान नहीं होते सर, जब भारत के टुकड़े करने की बात होती है? ऑलरेडी भारत के इतने टुकड़े ये लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग कर चुके हैं, उसके बावजूद आप और भारत के टुकड़े करने की मांग कर रहे हैं। तो हम ऐसे देश विरोधियों को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। भारतीय नारी होने के नाते, इस देश की जनता होने के नाते, जितने लोग वहां मौजूद थे मॉरिस नगर थाने के बाहर, उन लोगों ने मेरे साथ में ये नारा लगाया, अगर देश के गद्दारों के खिलाफ में बोलना गलत है तो मैं ऑन कैमरा कह रही हूं, कर दो मेरे पे FIR। मैं ये ब्लंटली बोल रही हूं, ओपनली बोल रही हूं, अगर देश के गद्दारों के खिलाफ जाना गलत है, कर दो मेरे पे FIR। तो इस तरीके से आप देश की आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं। आपके इस मत का तो समर्थन किया जा सकता है, बिल्कुल आपने वाजिब बात कही है कि देश के गद्दार को आर्मी भी गोली मारती है और वो गोली मारे जाने के पात्र हैं, इस बात का समर्थन होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा विरोध इस बात का भी है कि आप एक तरफ जातिवाद के विरोध की बात करती हैं, कहती हैं कि भारत के अंदर जाति होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ सनातन होना चाहिए, धर्म सबसे ऊपर है, जातियां नहीं है, आपका यह मत है। लेकिन उस बीच आप सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे भी लगाती नजर आती हैं। तो जाति विशेष का समर्थन करती हैं, लेकिन जातिवाद का विरोध करती हैं। ये सवाल पहली चीज तो आप उन लोगों से भी पूछिए जो आयसा की सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से भी मैं ये, और JNU के तमाम स्टूडेंट से मेरा सवाल है, मैंने पहले भी पूछा है उन लोगों से कई बार कि आप जातिवाद का विरोध करते हैं? वो कहते हैं हाँ। फिर मैं पूछती हूँ, आप चंद्रशेखर रावण का विरोध करते हैं? वो कहते हैं नहीं। इस देश में जातियां किसने बनाई सर? हमारे सनातन धर्म में तो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण को वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान गौ माता को और ब्राह्मण को दिया गया है, इसीलिए मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं वर्ण व्यवस्था को मानती हूँ, इसीलिए मैंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए। जातियां आप लोगों ने बनाई, जातिवाद स्वर्ण समाज कर रहा है, ये तो दोगलापन हुआ सर। तो इस दोगलेपन के विरोध में मैंने वहां पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे आपका कहना है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की बात की गई थी, हाँ। उसके जवाब में आपने कहा नहीं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जी, आपने ये जवाब दिया था। कहीं पर अंबेडकरवाद मुर्दाबाद के भी नारे लगे हैं, आप कहिए कि अंबेडकरवाद जिंदाबाद। फिर तो देखिए, अंबेडकर साहब को मैं सिर्फ तब तक मानूंगी जब तक पानी यहाँ है, यही बात मैंने पहले भी कही। संविधान को मैं केवल तब तक मानूंगी जब तक पानी यहाँ है। जब पानी यहाँ होगा तो मेरे शास्त्र जो है शस्त्र उठाने की इजाजत देते हैं मुझे। रही बात अंबेडकरवाद जिंदाबाद की, तो सर ये नारा एक बार आप उनसे लगवाइए जो संविधान के ऊपर शरीयत को रखते हैं। जिस दिन वो ये नारा लगा देंगे, जिस दिन वो ये कह देंगे कि हम संविधान नहीं सर, अगर वो ये कह देंगे कि हम संविधान को मानेंगे, पहले शरीयत को नहीं मानेंगे, उस दिन हम कहेंगे कि हम अपने सनातन धर्म को एक बार को साइड में रख करके सिर्फ संविधान के अनुसार चलेंगे। ये संविधान ही है जो आज 4 वर्णों को तोड़ने की बात कर रहा है, जो इजाजत दे रहा है, रिजर्वेशन, SC/ST एक्ट, जातिवाद में आप लोगों ने बांट दिया। और आप इल्जाम लगाते हैं सनातनियों पर कि हम सनातनियों ने जातियां बनाई हैं। हम तो अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। नहीं, आपका तर्क ये था कि कहीं पर किसी जाति विशेष का विरोध होगा तो मैं उस जाति विशेष के समर्थन में आऊंगी। बिल्कुल। तो जातियां तो दलित का भी जहां पर विरोध होगा तो आप दलितवाद जिंदाबाद भी कहेंगी? तो नहीं, मैं शूद्र और वैश्य की बात करूंगी। जिंदाबाद आप कहेंगी? बिल्कुल कहूंगी सर, बिल्कुल। शूद्रवाद जिंदाबाद, उसका रीजन है सर, दलित वो होता है जिसका दमन होता है, जिसको दबाया जाता है। 70 सालों से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, 70 सालों से आप दो शूद्र और वैश्य को आप दमन हो रहा है, दलित बोलकर आप वहां से निकाल नहीं पाए, एक गड्ढे में से निकाल नहीं पाए, और उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल आज चंद्रशेखर रावण से है, जब दलितों पर अत्याचार होता है तब कहां चले जाते हैं आप? जब साक्षी को मार दिया गया था, दलित समाज की बेटी थी, आप दलित मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, कहां गया था आपका दलित मुस्लिम भाईचारा? तब जब दलितों पर एक समुदाय द्वारा अत्याचार होता है तब ये सारे भीम आर्मी वाले, आजाद समाज पार्टी वाले, इवन JNU के स्टूडेंट्स तक चुप होके बैठ जाते हैं। लेकिन जब दलितों के लिए न्याय मांगने की बात आती है वहां नहीं पहुंचेंगे।
पर दलितों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही मतलब ब्लंट तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं और बिल्कुल समर्थन योग्य है आपका तर्क ये। और ये जो तस्वीर चल रही है स्क्रीन पर, दर्शक जो देख रहे हैं, इस तस्वीर में बहुत समर्थकों का आपके हुजूम है। इस पर जो है छात्र संगठन AISA ने आरोप लगा दिया था कि इस पूरी भीड़ ने जो है लगातार जातिगत गालियां दी, उसके बाद हिंसा भी की। इस पर आपका पक्ष क्या है? सर, इस पे मेरा पक्ष ये है, मैं सीधा कहती हूँ कि जिस लड़की के साथ में गलत हुआ, प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, अभी तक रुचि तिवारी के समर्थन में खड़ी हुई। मैं सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट नहीं करूंगी सर, यहाँ पे मैं बीजेपी को भी करूंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होने के नाते रुचि तिवारी के समर्थन में अभी तक कोई नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि आप यूजीसी का एजेंडा चला रहे हैं और ब्राह्मण पत्रकार, ब्राह्मण महिला के साथ में उसकी जाति पूछ करके जो इन लोगों ने किया, उसके विरोध में आप खड़े नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन केवल इतना है, आपकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाएंगी। जिन हिंदुओं के नाम पे वोट ले लेकर भाजपा सत्ता में आई, उन्हीं हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है। हम गर्व से कहते थे कि इस देश में अब जाकर हिंदू मुस्लिम होने लगा है, हिंदुओं का नाम लेने लगे हैं लोग, जानने लगे हैं लोग कि हम हिंदू हैं। लेकिन अब भाजपा उस रास्ते पर आ गई है कि हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़वाना है, और इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। उसका रीजन ये है सर, हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। क्या हम 4 भाई एक होकर नहीं रह सकते? हम ही चारों वर्ण हैं जो भूल गए हैं कि हम चारों आपस में दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कोई 5वां है जो आतंकवादी मानसिकता रखता है, जो जिहादी मानसिकता रखता है। आप मेघा भी भारतीय जनता पार्टी को उनका स्टैंड जो है वो अब हिंदू विरोधी बता रही हैं, लेकिन जब से आपका इंटरव्यू शुरू होने की चर्चा है, तमाम बीजेपी लीडर्स फोन में संपर्क में है, वो कह रहे हैं नहीं, एकदम भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन पर काम करने वाली एक मजबूत कार्यकर्ता हमें मिल रही है। और आप अब जो आपके वक्तव्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक स्टैंड आपका क्लियर नहीं हो रहा। राजनीतिक स्टैंड मेरा केवल इतना है सर, अगर भाजपा हिंदुओं के हित में काम करेगी, मेरा भाजपा से अभी तक कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हूं, मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ। लेकिन अगर भाजपा सनातन हित में काम करेगी तो मैं भाजपा के साथ खड़ी हूं। अगर भाजपा हिंदुओं को ही तोड़ने का काम करेगी तो मेरे पास 100 रीजंस है भाजपा का विरोध करने के, और मैं विरोध करूंगी, क्योंकि हमने उन्हें सत्ता में बिठाया है, हमारी सरकार है, तो सवाल पूछने का अधिकार है हमें, तो हम उनसे सवाल करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाजपा की 100 गलतियां हम गिनवा रहे हैं तो एक बार जाकर वोट कांग्रेस को दे दे, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े किए थे। हम भाजपा का विरोध जरूर करेंगे सर, लेकिन आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों का कभी समर्थन नहीं करेंगे सर। नहीं, ठीक है। और आपने बताया कि मैं एक पेशे से यूट्यूबर भी हूं। एक यूट्यूबर और ज्यादा आजकल आपको लेकर बहुत सबसे पहले वही मुखर हुआ, मोहम्मद जुबैर जी। और अक्सर वो ऐसे मामलों में वो ऐसे मुद्दे जरूर लपक लेता है। उसका, मोहम्मद जुबैर का ये कहना, एक तो पहला वो ये आरोप लगाता है कि आपका ड्यू से कोई लेना देना नहीं है, वहां आप जाती हो सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए, ऐसा कहता है वो। क्या पक्ष है आपका इस पे? मेरा पक्ष ये है कि अगर मेरे सनातन धर्म के खिलाफ कहीं पे कुछ हो रहा है और मैं वहां जाकर किसी भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने धर्म के लिए लड़ रही हूं, तो वो मेरा धार्मिक अधिकार है। ये चीज संविधान भी अधिकार देता है मुझे। दूसरी बात, मैंने जो बात कही कि हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हम चारों लड़ेंगे तो 5वां जो आतंकवादी मानसिकता रखता है, हमारा वही दुश्मन इस बात का फायदा उठाएगा। आज के टाइम पे मेरा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नारा देने के बाद में कई समाज ऐसे हैं जो शूद्र वैश्य के समाज में है, वाल्मीकि समाज है, मेरे समर्थन में खड़ा है। लेकिन इस लड़ाई का फायदा जो है, ये जो स्वर्ण वर्सेस दलित चल रहा है पूरे भारत देश में, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मुझे जो टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, जो कि सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी में आते हैं इस देश की। तो मैंने पहले भी कहा था, अगर हम 4 वर्ण आपस में टूटेंगे तो जातिवाद तो 10 गुना बढ़ेगा, लेकिन लव जिहाद जो है वो 100 गुना बढ़ेगा। तो वो सभी जो आपके सो कॉल्ड गैंग है वो ये भी जानना चाहती कि एकदम से कोई नई लड़की निकल के सामने आई,
जी। और एकदम मुखर तौर पर खड़े होके उसने कई कट्टरपंथियों को निराश और उग्र करने का काम किया है। वो किस जाति की है? वो दलित है, रघुवंशी है, किस जाति से आती है? मेघा, अभी जिस यूट्यूबर का जिक्र किया वो तो मुखर तौर पर दावा करता है कि दलित लड़की है। मेघा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, मेरी जाति चाहे कोई भी हो, हम्म, आज के समय पे हम चारों वर्णों को एक होकर रहने की आवश्यकता है। ये जो यूजीसी जैसा काला कानून आ रहा है, ये सच में हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी पे चोट करी है। फर्क नहीं पड़ता चाहे कोर्ट ने करी हो, चाहे यूनिवर्सिटीज ने करी हो, चाहे नेताओं ने करी हो, चाहे किसी पार्टी ने करी हो, लेकिन ये हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी पे चोट मारी है। तो इसीलिए मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, इतना काफी है। अगर आप ब्राह्मणों के खिलाफ जाएंगे तो मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी होंगी, अगर आप क्षत्रियों के खिलाफ जाएंगे मैं क्षत्रियों के साथ खड़ी होंगी, आप शूद्र के खिलाफ जाएंगे मैं शूद्र के साथ खड़ी होंगी, आप वैश्य के खिलाफ जाएंगे तो मैं वैश्य के साथ खड़ी होंगी। इनकी प्रॉब्लम यही है सर, जेएनयू की दीवारों पे लिख दिया जाता है हिंदुत्व मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। तो इनको आपके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य होने से दिक्कत नहीं है, इनको आपके हिंदू होने से ही दिक्कत है। इसलिए मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं, इतना काफी है। भारतीय है, इतना काफी। और आपका बीजेपी का विरोध भी ये इतना काफी है जानने के लिए कि जितना जब से यूजीसी आया है तब से इस तरह का आपका मुखर विरोध देखने को मिला है। तो बीजेपी से नाराजगी सिर्फ यूजीसी को लेकर है? बिल्कुल, मैंने वही कहा ना सर, मेरे पास 100 रीजन है बीजेपी की बुराई करने के, लेकिन एक रीजन नहीं है कि मैं कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दूं। मैं कैसे उन लोगों का समर्थन कर दूं सर जो आतंकवादियों के लिए आधी रात को कोर्ट खोल देते हैं? मैं कैसे उन लोगों का समर्थन कर दूं जो आतंकवादियों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं? मैं कैसे उन लोगों को वोट दे दूं जो राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़ा करते हैं, जो देश विरोधी मानसिकता रखते हैं? मैं कैसे उस कन्हैया कुमार का समर्थन कर दूं जो नारा देता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? मैं कैसे उन लोगों का समर्थन कर दूं जो सनातन धर्म के इरेडिकेशन की बात करते हैं, सनातन धर्म को HIV एड्स से कंपेयर करते हैं? मैं इन लोगों का समर्थन नहीं कर सकती सर, क्योंकि मैं राजस्थान की उस भूमि से आती हूं, मेरी माटी में ही गद्दारी नहीं है, रगों में मेवाड़ी खून है, और वही राजस्थान है जो मुगलों के सामने कभी झुका नहीं। तो ना हम झुकेंगे, ना अपने देश को झुकने देंगे, ना अपने धर्म को झुकने देंगे सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेघा आपका। आपके सारे तर्क एकदम समर्थन योग्य हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। आपका देशद्रोहियों को गोली मारने का बयान हो, आपने तर्क दिया कि वो आर्मी भी देशद्रोहियों को गोली मारती है, बिल्कुल वाजिब बात है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद आपका कहना है कि उस तर्क का जवाब था जब कहा गया ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। आपने यह भी स्पष्ट किया कि जिस दिन शूद्रवाद मुर्दाबाद की बात होगी उस दिन मैं सामने आऊंगी और मैं कहूंगी कि शूद्रवाद जिंदाबाद। आपका पूरा ध्येय मेघा, आपने जैसा कि बताया, जातिवाद के खिलाफ है, जिसका समर्थन ही होना चाहिए। सनातन के समर्थन में आप मुखर तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको शुभकामनाएं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद